नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के 5 लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में जो जून 2025 में डिसाइड हुए हैं और जो हर टैक्स प्रोफेशनल, सीएस और बिजनेस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज चलते शुरू करते हैं। मैं हूं विपुल कुमार, योर टैक्स कंसल्टेंट, और मैं आपको ले चलूंगा एक शॉर्ट और इजी टू अंडरस्टैंड समरी के थ्रू, जिसमें मिक्स करेंगे हम लॉ, लॉजिक और कॉमन लैंग्वेज, ताकि हर प्रोफेशनल स्टूडेंट इसको क्लियर अंडरस्टैंड कर सके। तो इस जजमेंट में हम कवर करेंगे 5 लेटेस्ट जून के जजमेंट, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पहला, पेनल्टी ऑन अनडिस्क्लोज इनकम ड्यूरिंग सर्च पे, प्रोसिक्यूशन फॉर नोट फाइलिंग आईटीआर, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन डिसअलाउंसेस पे, और सेटलमेंट कमीशन की पावर और नील डिडक्शन सर्टिफिकेट के बारे में एओ की अथॉरिटी पर है। तो ये 5 केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का। आइए हम एक एक करके इसको शुरू करते हैं। पहला जो है केस का नाम है के कृष्णामूर्ति वर्सेस डिप्टी कमिश्नर, सेक्शन 271 ट्रिपल ए पेनल्टी कंडीशन। यहां पर इशू ये है कि पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 ट्रिपल ए सर्च में मिला अनडिस्क्लोज इनकम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर किसी व्यक्ति को सर्च के दौरान ब्लैक अनडिस्क्लोज इनकम मिलता है, ब्लैक या अनडिस्क्लोज, तो सेक्शन 271 ट्रिपल ए के तहत पेनल्टी से बचने के लिए 3 कंडीशन पूरी करनी होगी। पहला, इनकम को एडमिट करना होगा। दूसरा, कैसे कमाया गया, ये इनकम कैसे कमाया गया इसको बताना होगा। और तीसरा, और उस पर टैक्स और इंटरेस्ट टाइमली पे करना होगा। तो असेसी ने टैक्स और इंटरेस्ट समय पर नहीं दिया, इसलिए पेनल्टी लागू होगी रही इस केस में। और कोर्ट ने इसमें बताया कि एओ को कंडीशन चेक करनी चाहिए, लेकिन असेसी की जिम्मेदारी है कि सभी कंप्लायंसेस को वो पूरा करे। दूसरा केस है बिनू भाई मोहनलाल दुवरिया वर्सेस सीआईटी। इसमें इशू है सेक्शन 276 सीसी के तहत प्रोसिक्यूशन आईटीआर ना भरने पर कानूनी कार्रवाई। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई टैक्स पेयर जानबूझकर समय पर आईटीआर नहीं भरता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 276 डबल सी के तहत प्रोसिक्यूशन, कानूनी अदालती केस हो सकती है। कोर्ट ने यह भी क्लेरिफाई किया कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, मतलब सुलह करने करके केस को बंद करना, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कब अलाउ किया जा सकता है, ये भी इसमें क्लेरिफाई किया। इसके साथ टाइमली रिटर्न फाइलिंग बहुत जरूरी है, वरना लीगल एक्शन हो सकता है। तो यहां पर स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस को फॉलो करने के लिए कोर्ट ने यहां पर रिइंफोर्स किया। तीसरा केस है सीआईटी वर्सेस सावन कुमार टी जाजू। यहां पर सेक्शन 10 क्लॉज 38 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन के डिसअलाउंस का केस ये था। तो यहां पर एसएससी ने शेयर्स बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम किया, लेकिन एओ ने उसे डिसअलाउ कर दिया। ट्रिब्यूनल और कमिश्नर ने एसएससी के फेवर में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एओ का डिसीजन गलत माना, जो रिकॉर्ड पर साफ दिख रही थी, और कहा कि इसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनता, इसलिए डिपार्टमेंट की अपील रिजेक्ट कर दी। साथ में एक केस और यहां पर देखेंगे, सीआईटी वर्सेस कनाकिया स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर सेटलमेंट कमिश्नर की पावर का स्कोप के बारे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेटलमेंट कमिश्नर के पास बहुत वाइड पावर होती है, तो जैसे कि पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी देने का, जब तक उनका ऑर्डर जुरिडिक्शन से बाहर या पूरी तरह गलत नहीं हो तब तक उसे फाइनल माना जाएगा। यह जजमेंट सेटलमेंट कमीशन की लीगल स्टैंड को सपोर्ट करता है। और लास्ट केस यहां पर हम लोग देखेंगे, लॉयन ब्रिज टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस सीआईटी, जहां पर सेक्शन 197 के तहत नील रिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए बताया गया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई एसएससी सेक्शन 197 के तहत नील डिडक्शन सर्टिफिकेट मांगता है तो असेसिंग ऑफिसर का व्यू प्रोविजनल होता है, अस्थायी होता है, लेकिन उसे कुछ प्राइमा फेसिया
आधार पर होना चाहिए। मतलब एओ सीधे मना नहीं कर सकता और उसे कुछ रीजन और इवेल्युएशन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम 5 केसेस यहाँ पर हमने देखा, इससे हमें 5 तरह की सीख मिलती है टैक्स प्रैक्टिशनर को अपने प्रैक्टिस में। इस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि हम सेक्शन 271 ट्रिपल ए के कंडीशन को कंप्लीट कंप्लायंस को इंश्योर करें। अगर हम यहाँ पर इम्यूनिटी चाहते हैं तो इस कंडीशन को हमें इंश्योर करना चाहिए। और दूसरा, रिटर्न फाइलिंग स्टेटरी टाइमलाइन को हमको मेंटेन करना चाहिए। तीसरा, लीवरेज सेटलमेंट कमिश्नर के पावर जहां एप्लीकेबल है उसको समझना चाहिए है। और नील डिडक्शन सर्टिफिकेट टीडीएस के लिए जहां हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को साथ हम उसको मतलब उसको लगाएं, जिससे हम एओ को भी रीजन मतलब जज करने में आसानी हो। और यहाँ पर ये हमारे पॉइंट है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। इसी तरह हम हर महीने सुप्रीम कोर्ट के इनकम टैक्स पे जो भी केस लॉ आएंगे उसको एक मैं समरी पॉइंट की तरफ अपने चैनल पे डालूंगा। आप लोग इसमें जो कुछ भी सजेशन है आपका वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसको और बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।